हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 14.1 जो कि संबंधित है समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करने से संबंधित है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को हल करना सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य में 14.1 में आप लोगों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे वर्गीकृत बारंबारता, मतलब यहाँ पर आप लोगों को वर्ग दिए गए हैं 0, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी अंतराल वाली जो संख्याएं आप लोगों को दी जाती हैं वो आती है वर्ग में। ठीक है, तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन इसी टेबल को कहते हैं। इस तरीके से आपको संख्याएं लिखी हुई आएंगी तो इसको कहेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो 14.1 में आप लोगों से वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित प्रश्न पूछे गए और 14.1 में जो पहला सवाल आप लोगों को दिया गया है वो है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप लोगों को माध्य किस तरीके से निकालना है और कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट हल हो जाएंगे और आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिसको फटाफट करोगे आप लोग तो तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बना ली है हमारी बारंबारता सारणी और इसी सारणी के तहत आप लोगों को सवाल हल करना है। तो यहाँ पर पौधों की संख्या आ जाएगी जिसको खड़े रूप में आप इस तरीके से लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ घरों की संख्या आ जाएगी जिसको बारंबारता बोल रहे हैं। यहाँ पर घरों की संख्या दे रखी है ना, 0 से 2 कितने पौधों की संख्या 0 से 2 कितने घरों में, एक घर में। 2 से 4 पौधों की संख्या कितने घरों में, 2 घरों में। 4 से 6 पौधे कितने घरों में, एक घर में। 6 से 8 पौधे कितने घरों में, 5 घरों में। 8 से 10 पौधे कितने घरों में, 6 घरों में। तो इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को। अब आप लोगों को जो वर्ग अंतराल है उसमें क्या करना है, आप लोगों को यहाँ आप देख रहे होंगे 0 और 2। अब इस पूरी संख्या को आप लोगों को जोड़ना है, यानी कि 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 2 बराबर 2 हो जाता है। ठीक है, 0 2 हो गया। अब 2 में 2 का भाग देना है तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो 1 को हमको यहाँ पर वर्ग चिन्ह की अगली सारणी बनाकर यहाँ पर लिखना है। 2 सारणी है तो यहाँ हो जाएंगी, तीसरी सारणी हमें वर्ग चिन्ह की बनानी है जो कि x का मान होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, 0 को 2 में जोड़ा और 2 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 + 2 करेंगे हम तो कितने हो जाते हैं, 6, और 6 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाता है 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 6 और 4 को जोड़ने पर 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाता है 5। इसी तरीके से 8 और 6 को जोड़ेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं हम, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आ गए हमारे पास। ठीक है, ये हो गए 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए, 9 आ गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ 10 और 12 कितने होते हैं, 22। 22 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाएंगे 11। ठीक है, इसी तरीके से 14 और 12 कितने होते हैं, 26।
26 में 2 का भाग दे दिया तो हमारे पास आ गए 13। तो इस तरीके से आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। जो पहली आप लोगों को वर्ग में जो पहली संख्या दिख रही है वो निम्न सीमा कहलाती है, और जो बड़ी संख्या बाद वाली संख्या दिख रही है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब आप लोगों को क्या करना है, जब ये 4 कॉलम आप लोग एक साथ बना लेंगे तो फिर आपको समांतर माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप लोगों को इतना करना है कि जो बारंबारता वाली सारणी है उसको वर्ग चिन्ह वाली सारणी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएंगे। 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 7 पंजे 35 आ गया। अब 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है, 11 को 22 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, और 13 को 3 से गुणा किया तो 13 तिये 39 हो गया। तो हमने यहाँ पर ये काम करा कि जो बारंबारता वाली सारणी है यानी कि ये वाली, उसको वर्ग चिन्ह वाली सारणी से मल्टीप्लाई करना है। पहला काम करा हमने, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा था उसको जोड़कर उसमें 2 का भाग दिया और हमने वर्ग चिन्ह प्राप्त किया। उसके बाद f को x से मल्टीप्लाई किया। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों को काम क्या करना है, f को जोड़ना है। तो यहाँ पर f को जोड़ लेते हम। f में जितनी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं उन सबको जोड़ना है। तो देखो यहाँ 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 1 17, 18, 19 और 1 20। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका टोटल f का टोटल कितना मिल गया, 20 मिल गया, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा f से। इस वाले जो ये वाला जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। अब आप लोगों को इसी तरीके से fx का योग निकालना है। तो देख लेते हैं fx का योग कितना होता है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 25, 25 25 और 6 कितने हो गए, 31 और 1 32 के 2, 32 के 2। ठीक है, 32 के 2 हो गए, 32 के 2 हासिल के 3, 3 और 3 6, 7 8, 8 5 13, 14 15 16। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स आया है यानी एफ और एक्स का जो मल्टीप्लाई आया है सिग्मा, वो आ गया 162। अब सूत्र की बात करें हमें, तो जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे समांतर माध्य निकालने का सूत्र हो गया सिग्मा एक्स बार। समांतर माध्य एक्स और ये जो लाइन होती है बार लिखते हैं इसको। तो इससे हमें क्या करना है, ये सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 162 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 20। तो हमें इसको भाग दे देना है। 162 में हम भाग दे देंगे कितने का, 162 में भाग देंगे हम 20 का। तो कितने बार चल जाएगा ये, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से काट देते हम, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आ गया, 8.1। तो यहाँ पर जो नॉर्मल तरीका होता है समांतर माध्य का, जब आप लोगों को वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का इस्तेमाल करके समांतर माध्य निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है ये। तो आप इस विधि का इस्तेमाल करें और आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग इस पर आधारित सारे सवाल करें प्रश्नावली के, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और अगर कोई भी परेशानी आती है सवाल हल करने में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।